और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के ग्राम पातोड़ा भोलाना बिरोधा के किसानों को सही तरीके से मुआवजा नहीं मिलने से नाराज होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। युवा नेता हर्षित ठाकुर के साथ किसानों ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन ने सर्वे सही तरीके से नहीं किया है, जिसके चलते हमारा 50% नुकसान हुआ है। उनको 10,000 30,000 तक का मुआवजा दिया है, जो कि न्याय उचित नहीं है। किसान कलेक्टर कार्यालय पर धरने पर बैठ गए। अपर कलेक्टर के आने के बाद उनकी समस्या सुनी। उसके बाद कहा कि निकट दिनों आई आंधी तूफान से हुए किसानों के नुकसान सही तरीके से मिलने के कारण किसान आए हैं, उनकी जांच कराएंगे। और केले का जो मुआवजा आया है वो ऊँट के मुँह में जीरा के बराबर आया। किसी को 5,000, किसी को 7,000, किसी को 15,000 और 50%, 80%, 90% के नुकसान होने के बाद भी उनको मुआवजे की राशि कम मिली है। अभी क्या मांग है आप? हमारी यही मांग है कि डबल सर्वे किया जाए। पटवारी तहसीलदार आके गए, लेकिन उनके द्वारा जो सर्वे किया गया था वो गलत किया गया। हम यही चाहते हैं कि डबल सर्वे करा के किसानों को फायदा दिया जाए। कम से कम 150 किसान हैं बिरोधा पाटुंडा भोलाना के। कितना नुकसान हुआ है? 80%, 90%, 100%, कम से कम 1 करोड़ के ऊपर। एक किसान का कितना? एक किसान का 10-10 लाख, 20-20, 15-15 लाख और 5-5 लाख, ये छोटे बड़े किसान है, उसमें तो कम ज़्यादा नुकसान। दिया कितना मुआवजा? 5,000, 7,000, 15,000। ये ग्राम पातोंडा और भोलाना के कृषक आए हैं। ये जो अभी पिछले उसमें बारिश में केले की फसल का नुकसान हुआ है, इनका कहना है कि इनको जो मुआवजा मिल रहा है, जो सर्वे हुआ है, उस हिसाब से इनका जो नुकसान अधिक हुआ है, लेकिन मुआवजा कम मिल रहा है। तो इसकी फिर से जांच करा। सर, कुछ किसान ऐसे भी जिनको 5,000, 10,000 मुआवजा मिला, जबकि लाखों में उनका नुकसान। तो क्यों ऐसा हो रहा है, ये हम जांच करवाएंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य 2 दिवसीय दौरे पर बुरहानपुर पहुंचे। 15 जुलाई को नेपानगर में आदिवासी की समस्या सुनी। शाम में बुरहानपुर पहुंचे। मंगलवार को सर्किट हाउस में लोगों से मुलाकात की। फिर 12 बजे कलेक्टर सभागृह में अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में शासन की चल रही योजनाओं लाभ जनता को मिल रहा है या नहीं, उसकी समीक्षा की। कुछ कमियां मिलने पर सुधार करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए। अभी माननीय राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रीय जनजाति आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। देश के अंदर रहने वाले 12 करोड़ आदिवासियों का मैं संरक्षक हूँ। विभिन्न प्रदेशों और ज़िले के अंदर हम समीक्षा कर रहे हैं। कल ज़िले की हमारे आदिवासी भाइयों की जो कुछ समस्याएं थी, उनके समाधान के लिए मैं जनता की जन अदालत जैसा कार्यक्रम था वहाँ मिले। सुबह भी हम आमजन से मिले, विभिन्न संगठनों से मिले। इसके बाद भी हम 12 बजे यहाँ कलेक्ट्रेट ऑफिस में मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार की योजनाओं की हमने समीक्षा करी है कि वास्तव में जो योजना सरकार ऊपर से भेज रही है, ट्राइबल के लोगों के पास पहुंच रही या नहीं पहुंच रही, ये समीक्षा हमने की है। और मैं समझता हूं कि ज़िले के अंदर प्रशासन ने विभिन्न योजना का क्रियान्वयन ठीक ढंग से किया है और कुछ जो मामले थे उसको मैंने निर्देशित किया है कि भाई जो कमी है उसको आप पूरा करें। भाई कमी तो कोई भी हो सकती है। कुल मिलाकर हमने सभी निर्देश दिए हैं कि भाई थोड़ा सा ये जो वनाधिकार का विषय एक बहुत कल ऐसा माहौल बन रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सब एक आदिवासियों से मिला हूँ। मैंने एक ही बात बोली कि भाई हमारा जो कमीशन का जो मिशन के रूप में हम काम कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है कि 1 पेड़ माँ के नाम से लगाना है, मैंने सबको बोला आदिवासियों कि भाई सब लोग हाथ ऊंचे करो, संकल्प लो कि हमारे घर और गांव के अंदर 1 पेड़ हमारी माँ के नाम से लगाएंगे। मैंने बोला कि भाई कहीं भी जंगल की क्षति नहीं करना, झाड़ नहीं
काटना, जो हमारा जो कब्जा है निजी है उनका स्थायी वर्षों से कर रहे हैं वहाँ तक सीमित करें और किसी प्रकार का नया अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। देखिए, जल जंगल ज़मीन हमारे ही समय में मिला, ठीक है। आज मैं संवैधानिक पद पे हूँ, कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहता है। ये जो जल जंगल ज़मीन के ऊपर आदिवासी का अधिकार है, ये अधिकार देने वाले हम ही लोग, इसी में सब बात आ गई। मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में ग्राम पातोड़ा के ग्रामीण सड़क की समस्या लेकर पहुंचे। ग्रामीणों ने कहा कि लालबाग के रेलवे स्टेशन पर बन रहे ओवर ब्रिज निर्माण कार्य के दौरान विभाग ने पाटोड़ा रोड पर ब्रिज का पिल्लर खड़ा कर दिया है, जिससे हमें परेशानियां हो रही है। वहीं पूरे मामले में अपर कलेक्टर अशोक कुमार ने कहा कि सड़क का मामला भी सामने आया है, उसे भी दिखवाते हैं। लालबाग के ओवरब्रिज के बनने की समय सीमा कब से खत्म हो चुकी है, लेकिन विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे सभी लोगों को परेशानियां हो रही हैं। लालबाग से पाटोड़ा रोड जो चलता था, वहाँ पे ब्रिज बन रहा है। 2013 में स्वीकृत हुआ था, 15 में कंप्लीट होना था, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। और रेलवे वाले हमको जाने दे रहे, तो हमारी गाड़ियाँ जा रही, हम गाँव वाले वहाँ से जा रहे। ये तो बड़ी बात तो ये है कि पुलिस कॉलोनी बन गई, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे रोड चोरी होने के बाद। क्या पीडब्ल्यूडी क्या बोल रहा है? पीडब्ल्यूडी कुछ नहीं कर रहे, वो ब्रिज बना के छोड़ देंगे। जिनको मुआवजे की राशि दी है उनके घर तोड़े नहीं गए, बल्कि नगर निगम ने उनको पट्टे दे के वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास बना दिए और हमारा रास्ता ही नहीं बचा है वहाँ पे। रोड कैसे चोरी हो गया? अब पीडब्ल्यू ने वहाँ पे पिल्लर खड़े कर दिए और ऊपर ब्रिज बन गया, हमको जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। सड़क चोरी हो गई है। सड़क को वाला भी इसको भी दिखवाते हैं ना, तो पीडब्ल्यूडी बना रहा है, जो भी बना रहा होगा उसको दिखवाते हैं। समूह लोन बांटने के बाद वसूली के लिए माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा परेशान करने और अभद्रता को लेकर मंगलवार को बड़ी संख्या में समूह की महिलाएं कलेक्टर कार्यालय पहुंची। समूह लोन लेने वाली महिलाओं ने बताया, कोरोना काल में पावरलूम उद्योग बंद होने पर आर्थिक तंगी के कारण माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से समूह लोन लिया था, लेकिन बाद में आर्थिक तंगी के कारण कुछ किश्तें नहीं जमा करने पर बैंक कर्मचारी महिलाओं के घरों पर आकर अभद्रता और अपशब्द का उपयोग कर रहे हैं। पूरे जिले में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्मचारियों का महिलाओं के साथ इसी तरह का व्यवहार है। ये धमकी देते हैं कि तुम दो, नहीं देंगे तो हमारे घर में के बर्तन बेचो, भीख मांगो, तुम्हारे साथ इज्जत के साथ ऐसा ऐसा करेंगे, तुम्हारी गलत काम करेंगे, तुम्हारे यहाँ मैयत पड़े रहने दो, पहले हमारा पैसा दो। तुम्हारे कोई कर्जे पानी नहीं होने देंगे, बाद में सरकारी भी नहीं होने देंगे, तुम्हारे बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो अब हमारे बच्चों को कहाँ जान देंगे? नहीं तो हमारे बच्चों पे असर नहीं आने को होना, हमारे साथ में हुआ हमारे बच्चों के साथ में नहीं होने को होना। बंधन कंपनी है, स्पंदना है, स्पंदना के सर आके घरों घर पे परेशान कर रहे हैं, हमारी किस्तें भरो। भारत बंधन कंपनी की मैडम बोलती है कि हम तुम्हें लोन भी देंगे, तुम्हें पैसे काम भी दिलाएंगे, क्या हमारी किस्त कुछ भी करो और नहीं तो जाके मर जाओ। ये निशा मैडम ने बोला था मेरे घर पे आके, मर जाओ कुछ भी करो, हमारी है ना किस्तें है ना खत्म करनी चाहिए सर। हम बहुत परेशान हो गए, बच्चों को हम खाना नहीं खिला रहे, पहले इनकी मजबूरी में किस्तें भर रहे और औरतें मर जा रही है। हमारे यहाँ की औरतें इस कदर की परेशान हो गई है कि किस्तें नहीं भर पा रही है वो लोग। भाजपा के नेता, भाजपा की सरकारें महिलाओं को सक्षम करने की बात करती है, महिलाओं को 1250 रुपये देने की बात करती है, माताएं बहनों को जिस प्रकार से ये सब सिस्टम करती है, ये दिखावा। तो आज जो महिला समूह ने बुरहानपुर में समूह का लोन लिया, वो लोन जरूर लिया, बाकी इसलिए लिया कि उनका यहाँ पर पावरलूम उद्योग में पैसा लगाकर अपने परिवार को मदद करके वापस पैसा जमा करने के लिए लिया। ताकि 1 वर्ष से जिस प्रकार से बुरहानपुर का पावरलूम उद्योग एकदम स्थिति बदल से बढ़कर चरमरा गई है, तो जिस कारण महिलाएं पैसा भरने में असक्षम हो रही है। कहीं ये कोई नहीं कह रहा कि पैसा नहीं भरना है, पैसा सभी को भरना है, बाकी बैंक जो है अपने नियम कानून के अंतर्गत बैंक का वसूली की बात करे और महिलाओं को सम्मान भी दे। जिस प्रकार धमकी देना, जिस प्रकार दादागिरी करना, जिस प्रकार से घर पे जाके मोहल्ले में जाके अभद्रता करना, ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए महिलाएं और हम सब यहाँ पर आए थे कि बैंकों को निर्देश दिया जाए कि वो वसूली को सहजता के साथ, मानवता की दृष्टि से देखते हुए महिलाओं से वसूली करें और जो बुरहानपुर की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए वसूली करने का काम करें।
महिला एवं बाल विकास विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के सभी संभागों की एक एक परियोजना की आंगनवाड़ियों पर भोजन नाश्ता बनाने और खिलाने का काम महापूर्व में गठित महिला स्वयं सहायता समूह से छीनकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को देने के लिए आदेश जारी किए हैं, जिसका विरोध बुरहानपुर की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कर रही हैं। मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में प्रांतीय महिला स्वयं सहायता समूह महासंघ के बैनर तले कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे और उन्होंने मांग की है कि संरचनालय महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश द्वारा जारी आदेश वापस लिया जाए। स्वयं सहायता समूह बुरहानपुर जिले में जो कि महिला बाल विकास मंत्री द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को काम दिया जा रहा है, सहायिकाओं को, यानी जो समूह की महिला है जो भोजन बनाती है, नाश्ता बनाती है, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, उनसे छीनकर सहायिकाओं को दिया जा रहा है। इसके मामले में हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं बुरहानपुर जिले में। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमारे समूह से समूह को वापस काम चाहिए, आदेश उनका निरस्त किया जाए और हमारे समूह जैसे चल रहे वैसा ही चल रहे। कब से ये आदेश हुआ है? ये आदेश तो अपने बुरहानपुर जिले में नहीं है, लेकिन आ सकता है। इसके लिए हमारे संगठन द्वारा सब जिले में ज्ञापन देने का बोला है। इसके लिए हम यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्योंकि झाबुआ जिले में 300 समूह हटा दिए गए हैं। यानी बुरहानपुर जिले में कितने समूह हैं जो काम करती हैं? बुरहानपुर जिले में 480